तो भाई लोग ये अर्जुन का गांडीव धनुष अब यास्मीन के पास कैसे आया है, कलयुग में कर्ण जिंदा कैसे है और क्या कल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें और भी कई सारे कैरेक्टर्स या फिर और भी बाकी के चिरंजीवी देखने को मिलने वाले हैं और अब यास्मीन आगे जाके क्या करेगा। सवाल तो कई सारे हैं जिनके जवाब ढूंढने की हम इस वीडियो में कोशिश करने वाले हैं, तो हाँ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले कलयुग में कर्ण जिंदा कैसे है। अगर इस सवाल पे बात करें ना तो देखो इसका जवाब जानने के लिए ना तुम्हें महाभारत की थोड़ी बहुत चीजें तो जान लेनी चाहिए। जैसे कि महाभारत में कर्ण जो थे वो कौरवों की तरफ से यानी कि अधर्म की तरफ से लड़े थे, लेकिन वो काफी एक बड़ा योद्धा थे। लेकिन तुम चाहे जितनी भी पावर पजेस क्यों ना कर लो, लेकिन अगर तुम राइट साइड पे नहीं हो तो तुम्हारे उस पावर का कुछ भी अर्थ नहीं होता। और वैसे ही कुछ टाइप का सीन हमें कर्ण के साथ भी होते हुए देखने को मिल चुका था। वो भले ही काफी बड़े योद्धा थे, लेकिन वो महाभारत के युद्ध में कौरवों के साथ लड़े थे और जिसका रीजन भी था क्योंकि कौरव ही थे जिन्होंने उनको उनके लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पे हेल्प की थी। जब पूरी दुनिया उनको उनके कास्ट की वजह से या फिर बाकी की चीजों की वजह से उनको काफी ज्यादा ह्यूमिलेट करती थी, काफी ज्यादा उनका इंसल्ट करती थी, तब कौरव ही थे जिन्होंने उनको वो इज्जत दी, वो रिस्पेक्ट दी, वो डिजर्व करते थे। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने उनको आंग देश का राजा भी बनाया था। और इन्हीं सभी चीजों के चलते ना कर्ण जो थे उनकी फ्रेंडशिप या फिर वो काफी ज्यादा लॉयल थे कौरवों के साथ। और वो इतने लॉयल थे कि भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको खुद सुझाव दिया था कि वो धर्म की तरफ से या फिर पांडवों की तरफ से लड़े, तब उन्होंने उस सुझाव को भी ठुकरा दिया था। इतने वो अपने कौरवों के साथ वो लॉयल थे, या फिर ऐसा कहो कि वो कौरवों के साथ उतना ही ज्यादा उनकी फ्रेंडशिप अच्छी थी। और इन्हीं सारी चीजों के चलते ना शायद भगवान श्री कृष्ण ने अब उनको एक और मौका दिया है कि वो अब अधर्म की तरफ से नहीं बल्कि अब धर्म की तरफ से लड़े, जैसे उन्होंने मौका अश्वत्थामा को भी दिया है। और वैसे भी इस कल्कि के जो प्रील्यूड्स आए थे ना यूट्यूब पे, जिसमें भी नागाश्विन ने ये बात बताई थी कि कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स है ना, ये एक टाइप का सीक्वेंस है महाभारत का, जिसमें महाभारत में जो लोग थे जिन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते कहो या फिर अपनी कुछ गलतियों की वजह से अधर्म की तरफ से वो लड़े थे, उनको अब भगवान श्री कृष्ण ने अपना रिडेम्पशन आर्क दिया है। इस कलयुग में उनको अब धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी और यही टाइप का सीक्वेंस ना हमें मूवी में भी देखने को मिल चुका है। तुम अश्वत्थामा का कैरेक्टर ही ले लो, जिसमें महाभारत में उत्तरा के गर्भ पे अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उनको अब एक गर्भ की रक्षा करनी है। और सेम टाइप का सीक्वेंस ना कर्ण के साथ भी हुआ है। कर्ण ने महाभारत में अधर्म का साथ दिया था, तब उनको इस कलयुग में या फिर इस मूवी में ले लो, उनको अब धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान कल्कि के साथ मिलकर उनको मानव जाति को बचाना पड़ेगा। और इसी से भी चीजों के चलते ना बेसिकली भैरवा ये जो कैरेक्टर है ना, ये कर्ण का एक टाइप का इनकारनेशन है। और उनको भले ही अभी ये बात याद ना आई हो, लेकिन आगे की मूवी में उनको ये बात याद दिलाएगी या फिर अश्वत्थामा जो है वो उनको ये बात याद दिलाएंगे और वो दोनों मिलकर इस सुमति की रक्षा करने वाले हैं। तो अब हमारा दूसरा सवाल कि अर्जुन का गांडीव धनुष यास्मीन के पास कैसे है, और जब बाकी को कोई भी लोग हो या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी उसे छू भी नहीं पाती थी, तब इस बंदे ने उसे छुआ कैसे और उसे एक्टिवेट भी कैसे किया। इसके बारे में अगर बात करें ना तो इसके लिए भी थोड़ा हिस्ट्री का ज्ञान ले लेना चाहिए। जैसे कि जब कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध समाप्त हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया, तब से कलयुग चालू हुआ था और तब पांडवों को भी पता चला कि अब उनको मोक्ष की तरफ जाना चाहिए। इसलिए जब वो जा रहे थे तब उनके पास जो शस्त्रास्त्र थे उसमें से अब कोई भी पावर नहीं बची थी, वो बस एक नॉर्मल शस्त्रास्त्र ही बचे थे, जिसके बारे में भगवान व्यास ने उनको ऑलरेडी वार्निंग भी दी थी। जिसके चलते जब वो जा रहे थे तब उनको ये बात का एहसास हुआ कि उनके जो शस्त्रास्त्र है उसे अब उनको दान देना चाहिए। वो जिसके पास थे उसके ओरिजिनल ओनर के पास अब उससे जाना चाहिए। इसलिए अर्जुन ने उसका जो गांडीव धनुष था और उसके जो बाण रखने के जो भाता जिसे मराठी में कहते हैं, वो जो चीज़ थी वो उसने एक समुद्र में दी, अर्पित कर दी थी समुद्र में उसने। और अब देखो गांडीव धनुष भले ही उसे ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया हो, लेकिन उसके पहले वो शिव जी के पास था, फिर वो प्रजापति के पास आया, फिर वो इंद्र देव के पास आया, फिर उसके बाद वो सोमदेव के पास, फिर उसके बाद जब वो अर्जुन को मिला तब वो वरुण देव के पास था। इसलिए उसने वो शायद समुद्र में उसे अर्पित किया होगा। लेकिन ये बात तो हुई हिस्ट्री की। लेकिन अब अगर मूवी में हम देखें ना तो मूवी में जो काउंसिलर वानी थे उनको काफी ज्यादा ज्ञान था, उनको हिस्ट्री का भी ज्ञान था और उनको आने वाले शायद भविष्य का भी थोड़ा बहुत झलक हमें पता चलती है। ऐसा लगता है कि उनको पता था कि भगवान कल्कि का जन्म कब होने वाला है, महाभारत में जो नक्षत्र था वो कौन सा नक्षत्र और वो 6000 साल बाद वो कौन सा नक्षत्र फिर से आया है, जिसके चलते उनको ये बात भी पता है कि भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है। तो हो ना हो उनको इस बात का भी ज्ञान होगा कि वो शस्त्रास्त्र कहाँ पे ज्ञान कर दिए थे, कहाँ पे उनको समर्पित कर दिया था, उसमें कितनी ताकत है, वो कितनी ताकत को होल्ड कर सकते हैं। और शायद इसीलिए उसने ही कल्कि के पास वो धनुष लाया था, ऐसा हमें मूवी में देखने को तो मिल चुका है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब उस धनुष को कोई भी पावर या फिर कोई भी आदमी जब उसे छू भी नहीं पाता था, तब यास्मीन ने उसे एक हाथ से कैसे उठाया। तो देखो यास्मीन को जो पावर मिली थी वो मिली थी सुमति के बस एक ड्रॉप से ही, उसको इतनी ज्यादा पावर मिली थी। उसके अंदर से उन्होंने जो सीरम मिला रखा उसका जो बस एक ही ड्रॉप था, उसके चलते यास्मीन को इतनी ज्यादा पावर मिली थी। और वो जो पावर थी ना वो ऑलमोस्ट नहीं, वो 100%
भगवान कल्कि की थी, जिसके चलते जब उसे वो इतनी ज़्यादा पावर मिली, वो इतना ज़्यादा बल्कि हो गया, उसने अपनी पूरी बॉडी रिकवर कर ली, तब गांडीव धनुष को भी ये लगा होगा कि शायद ये और कोई नहीं बल्कि भगवान कल्कि है, जिसके चलते उसने अपने पावर्स को एक्टिवेट किया होगा। लेकिन अब इतनी ज़्यादा ताकत के चलते और अब जो उसके पास गांडीव है जिससे वो भगवान को हरा भी सकता है या फिर शायद उसे वो भगवान को मार भी सकता है, इतनी ज़्यादा पावर आने के चलते अब वो खुद को भगवान ही मान ले रहा है। आई मीन मूवी में भी हमें एक दो बार उसका सीक्वेंस ऐसा भगवान के नाम से किया हुआ हमें देखने को मिल जाता है, जब मानस कहता है कि एक ही भगवान सुप्रीम यास्किन, और वो खुद को भी जगन्नाथ जैसा वो खुद को एक भगवान समझ रहा है, और वो मूवी में कहता भी है कि मैंने तुम सबकी बचाया, मैंने मानव जाति को बचाया, उनके ऊपर मैंने रहम किया है। तो वो खुद को अब गॉड लेवल पावर का आदमी अब मानने लगा है। और देखो पूरी मूवी हो गई और बाकी के सभी चीजें हो गई, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता चला कि प्रोजेक्ट के क्या है। तो मेरी एक ऐसी थ्योरी है ना कि देखो काउंसिल वानी को ये सभी चीजें ऑलरेडी पता भी थी कि हिस्ट्री होगी, ऐसा होगा वैसा वैसा, क्योंकि कमांडर वानी तो थे, वो मानस से बोलते कि 6000 साल पहले एक नक्षत्र आया था जो महाभारत के टाइम पे दिखा था, वो फिर से आया है, तो भगवान कल्कि का जन्म होगा वगैरह वगैरह। और यही सेम ज्ञान ना शायद यास्किन को भी हो सकता है, और इसलिए वो बाकी के लोगों में ऐसा वो ज्ञान बांट रहा हो। लेकिन मेरा बात ये है कि शायद ये सभी जो ज्ञान है ना वो यास्किन के पास भी हो सकता है, जिसके चलते उसको भी पता होगा कि भगवान कल्कि आने वाले हैं, कलयुग का अंत होने वाला है, और शायद इसी को ही रोकने के लिए ना वो शायद प्रोजेक्ट के यानी कि प्रोजेक्ट कल्कि चला रहा हो, जिसमें वो पहले ही ढूंढ ले कि भगवान कल्कि किस टाइप में जन्म लेने वाले, किस बॉडी में जन्म लेने वाले, और वो उसे जन्म लेने से पहले या फिर जन्म लेने के बाद वो उसे जल्द ही मार सके, ताकि फिर से 6000 साल भगवान को इंतजार करना पड़े जन्म लेने के लिए, और वो फिर से 6000 साल लोगों के ऊपर राज कर सके। लेकिन ये एक थ्योरी थी जो मेरे दिमाग में आई थी। लेकिन इसके ऊपर आपकी क्या राय है ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हम इस वीडियो का भी यहीं पे रैप अप कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर कहीं से भी इस चैनल पे नया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन इसी बात पे अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए ना तो मेरी कल्कि के एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन वाली वीडियो को यहाँ पे जरूर से चेकआउट कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन AZV।